नमस्कार साथियों, मैं अतुल चौधरी, यमुना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। और आज ये पॉडकास्ट हम हमारे रियल एस्टेट विशेषज्ञ माननीय लक्ष्मण कुंतल जी के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस चीज़ की कैसी ग्रोथ रहेगी। तो आने वाले समय में किस तरीके से प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, ये सारे सवाल हम पूछेंगे माननीय लक्ष्मण कुंतल जी से। लक्ष्मण जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रॉपर्टी के मामले में अगर हम बात करें तो यमुना रियल एस्टेट जो आपकी कंपनी है, हमने भी बहुत सुना है इसका नाम, बहुत अच्छी चल रही है। भगवान करे इसमें और तरक्की मिले आपको। बात करते हैं अगर हम यहाँ के आने वाले समय की, तो जो यहाँ का समय है बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तक आप पिछला कहीं का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे आप बेंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, दिल्ली में आपका पुराना एयरपोर्ट है गुड़गांव में, उसको भी देखते हुए जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आया वहाँ पर विकास हुआ है। और यहाँ एयरपोर्ट के साथ साथ आपके पास में जो इंडस्ट्री आ रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी सर। इससे जो यहाँ के इस एरिया का जो भविष्य उज्जवल होने वाला है, वो बेतहाशा कीमतें बढ़ाएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रेट भी बढ़ेंगे। और रेट जब गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांव में जब एयरपोर्ट का काम चालू हुआ था तो उस समय वहाँ पर 5 लाख से 10 लाख रुपए बीघे का रेट था। वही इतिहास लगभग हम दोहराएं तो यहाँ का था। जब यहाँ एयरपोर्ट का नाम आया था तो इस समय यहाँ पर 2 से 3 और 5 लाख रुपए तक बीघे का रेट था। आज वही रेट आपके सामने है। मेरे हिसाब से हमें कहीं भी 60 से 70 हज़ार रुपये मीटर से। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि बिल्डर प्रॉपर्टीज का लगभग क्या रेट है, अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज का क्या रेट चल रहा है फिलहाल, और आगे क्या उम्मीद है कि इसमें किस तरीके की ग्रोथ आने की संभावना है? देखिए, अभी का जो रेट है, हम यमुना के रेट की बात करें तो लगभग 60,000 रुपये का रेट है। अच्छा सर, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 7% के जो प्लॉट है उसके बारे में लोगों को बड़ा डिलेमा है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसमें 7% प्लॉट जो है उसमें कौन से प्लॉट लेने चाहिए, किस तरीके से उसकी पात्रता की जांच हो, कैसे आदमी, इसको जो डर है कि पता चला हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, उसमें लोगों को क्या चीज चेक करनी चाहिए जैसे कि वो एक किसी धोखेबाजी का शिकार न हो? बहुत अच्छा सवाल किया ये। लोग इस सवाल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, किसानों के लिए अथॉरिटी ने ये प्रॉपर्टी दी थी। जब जिन किसानों की ज़मीनें नहीं हैं उसके बदले में इनको 7% के प्लॉट दिए गए। और वो प्लॉट 2 तरह से दिए इनको कि भाई आप रह भी सकते हैं और उसमें अपना छोटा मोटा अपना कारोबार भी आप कर सकते हो। चक्की लगानी है, दूध की डेयरी खोलनी है, आप दुकान भी खोल सकते हैं। तो वो इस पर्पज से इनको दिया गया था। लेकिन हुआ क्या है, अक्सर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस एरिया के किसानों ने वो सब अपने प्लॉट बेच दिए। और प्लॉट बेच दिए, बेचने के बाद भी वो कुछ किसानों ने, उसमें सारे किसान कोई गलत नहीं है और ना ही किसान गलत होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से उसका एग्रीमेंट कर दिया किसी के साथ। जो फाइनेंसर या डीलर जो थे, उन्होंने अपने नाम पर उसके एग्रीमेंट करवा लिए। अब क्या होता है, अब वो आगे बेच देते हैं, डीलर बेचते हैं, पीछे वाले मैटर को क्लियर नहीं करते। तो मैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें मानूंगा कि सबसे पहले जो आदमी 7% का प्लॉट लेना चाह रहा है वो अथॉरिटी जाए और अथॉरिटी में जाके ये पता करवाए कि भाई इसका एग्रीमेंट पहले कहीं हो तो नहीं रहा है, कोई वहां पर किसी ने आपत्ति दर्ज तो नहीं करा रखी है। अगर वो आपत्ति दर्ज करा रखी है तो उस आदमी से मिले और उसके बाद में उस आपत्ति को खत्म करवाएं। खत्म कराने का मतलब है उसने पैसे ले रखे हैं, उसके पैसे वापस करवाए जाए और उसकी आराम से अपनी रजिस्ट्री कराओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और इसमें भी मेरे हिसाब से तो 50% जिस हिसाब से बात करते हैं, अथॉरिटी कहती है तो उसमें 50% कॉमर्शियल है, तो बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है ये। जिस रेट में आज की डेट में हमें रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहा है, उसी रेट में हमारे को 50% कॉमर्शियल का प्लॉट मिल रहा है, तो उसका भविष्य बहुत अच्छा है और वो फायदे का सौदा है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो इसमें जैसे कि कुछ इस तरीके से भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 2 तरीके का सवाल रहते हैं, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एक जनरल बायर को लेनी चाहिए, रजिस्टर्ड लेनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड लेनी चाहिए, या दोनों ले सकते हैं? इसमें किस दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? अगर उसकी सबसे पहली तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्री किसान ने करा ली हो, उसके बाद वो सारा मैटर क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि भाई अनरजिस्टर्ड नक्शा ग्यारह होता है, उसमें आपका भरोसे का आदमी होना चाहिए, भाई जिसे आप जानते हैं, आप उसका पीछे का बैकग्राउंड पता है कि वो आदमी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन रजिस्टर्ड का मतलब क्लियर होता है, रजिस्ट्री हो गई, आपका नाम रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वो साफ सुथरा मैटर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, रजिस्टर्ड के बावजूद भी आप एक बार अथॉरिटी जरूर जाएं,
उस प्लॉट का नंबर बताएं और उस पर ये चेक करना है कि इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है, बस उसके बाद आप तो ये किसान कोटा के जो रजिस्टर्ड हैं तो 7% में इसमें सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है और कहाँ पर प्लॉट अभी मिल सकते हैं और उस पर लगभग क्या रेट मिल रहा है रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड प्लॉट आज की रेट में आपको करीब 60,000 से लेकर के 80,000 तक मिल रहा है जी। और सेक्टर 25 है, वो पुराना सेक्टर है, पूरा वहाँ पर डेवलप हो चुका है। वो आपका वहाँ पे सड़क भी है, सीवर भी है, पानी भी है, बिजली भी है, वहाँ सारी व्यवस्था है। बाकी के अभी जो 7% के नए प्लॉट लग रहे हैं, अभी वो मौके पर प्लॉट नहीं है, उनकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी, महीने से 2 महीने में वो प्लॉट आपको रेडी होकर मिल जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ माननीय लक्ष्मण कुंतल जी। हो सकता है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हम लगातार टॉपिक्स पे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ ये पॉडकास्ट करते रहेंगे। आज हमारे साथ कुंतल जी थे जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ ही लीगल में भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत अच्छे से सबने हमें एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि यमुना पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जो 7% पे हमने डिस्कशन रखा। हम किसी और टॉपिक के साथ जल्दी आपके साथ दोबारा मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।